गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर नाइन्थ क्लास का ट्वेल्थ चैप्टर कंप्लीट करके हमने नाइन्थ क्लास का ट्वेल्थ चैप्टर कंप्लीट करके 13 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथ का 13 चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने लास्ट क्लास में इसको कहाँ तक कवर कर लिया था, देखते हैं अभी। देखिए, ये पहला सवाल था जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, जिसमें पूछा गया है, बताइए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि घनाभ के अंदर एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, यानी कि तीन विमाएं होती हैं। अगर हम घनाभ की बात करें तो सर घनाभ के हमारे पास में तीन सूत्र होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो हमारे पास में होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे बच्चे इसका नाम याद कर लेना कि इसका नाम क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को ही हम एल एस से बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। और इसका मान कितना होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास में दो ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी गुणा एच। ठीक है, सभी बच्चे साथ के साथ सूत्र याद करते रहेंगे, रिवाइज कर लीजिए। दूसरा हमारे पास में होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये कितना होता है हमारे पास में, दो ब्रैकेट के अंदर एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ठीक है, और एक हमारे पास में होता है इसका आयतन। क्या होता है इसका आयतन, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और इसका सूत्र कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे इस सूत्र को एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लेंगे या फिर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और साथ के साथ ही याद करेंगे। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो आयतन होता है आप जानते हैं इसे तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में निकाला जाता है, जबकि दोनों ही क्षेत्रफल है ये हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है कि ये वर्ग इकाई में और ये घन मात्रक में लिखे जाते हैं। ठीक है, आयतन को घन में और जो हमारे क्षेत्रफल होते हैं उसको वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है। हमसे पूछा गया था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे कि सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, दो ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा दिए गए सवाल के लिए। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सिर्फ आपको रिवाइज करा दिया है सूत्र, ताकि आपको सूत्र सभी याद रहे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल किसके ऊपर था हमारा? दूसरा सवाल था हमारे ऊपर घन के ऊपर। अब ये घन क्या होता है सर? घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, और इसी को घन की भुजा कहा जाता है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि सर घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, भुजा का मान दे देते हैं कि ये भुजा कहलाती है। देखो, इसमें भी तीन ही सूत्र होते हैं। कौन कौन से सूत्र होते हैं? तीन। सर फिर से वही तीन सूत्र हमारे पास में होते हैं कि एक तो होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है हमारे पास में? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी सीखा था, इसको हम एल एस ए बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। कितना होता है ये हमारे पास में? ये होता है सर चार गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है? चार गुणा भुजा का वर्ग। सर दूसरा सूत्र हमारे पास में होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका इसको हम क्या बोलते हैं? टी ऐसे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। इसका सूत्र कितना होता है सर? ये होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है? 6 गुणा भुजा का वर्ग। और सर तीसरा सूत्र हमारे पास में होता है आयतन का, आयतन का, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और हमारे पास में घन की वॉल्यूम का क्या सूत्र होता है? आप कहोगे सर घन के वॉल्यूम का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। और पहले की तरह आप जानते ही हैं कि जो हमारा आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में आता है, जबकि दोनों ही क्षेत्रफल हैं ये हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आते हैं। तो आपको घन के तीनों सूत्र रिवाइज हो गए होंगे कि सर जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो लिटरल सरफेस एरिया होता है सर, वो होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। उसके बाद में सर जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, सर वो होता है हमारे पास में 6 गुणा भुजा का वर्ग। और सर जो हमारा आयतन होता है, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, वो होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, इतना सभी को याद आ गया होगा कि लास्ट क्लास में कराया गया सवाल था। आपसे पूछा गया था इसके अंदर क्या, कर्व सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, आप सूत्र लगा दोगे कि 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा बी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तीसरा सवाल भी हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। ये क्या था सर? ये घनाभ का आयतन था कि एक घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 112 मीटर क्यूब। हमें उस घनाभ की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर, और हमसे उसकी ऊंचाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है? ऊंचाई।
यानी कि आप कहोगे सर हमसे ऊंचाई का तो मान पूछा गया है, जबकि सर लंबाई का मान हमें कितना दिया गया था। आप कहोगे सर हमें लंबाई का मान दिया गया था 8 मीटर, और सर हमें चौड़ाई का मान कितना दिया गया था 7 मीटर, और सर हमें वॉल्यूम दिया गया था कि जो आयतन है घनाभ का, सर आयतन है हमारे पास में 112 मीटर क्यूब। अब आयतन का सूत्र लगा देंगे। आयतन का सूत्र कितना होता है, आपको सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये कितना दे रखा था 112। आपने कहा सर ऊंचाई का मान पूछा गया, चलिए पहले सभी के मान भर देते हैं कि सभी के मान भरने पर लंबाई का मान 8 है, सर चौड़ाई का मान 7 है, और सर ऊंचाई का मान पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे सर ऊंचाई का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, कि सर ऊंचाई का मान हो जाएगा 112 गुणा, अब देखो इधर 8 था, इधर आके 1/8 हो जाएगा, और सर इधर 7 था, इधर आके 1/7 हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो आपने इसको काटा 7 एकम 7, और ये कितना आ गया हमारे पास में, 7 से काटा 112 है ना, 7 एकम 7, बचा हमारे पास में 4 2 7 6 42, यानी कि एच का मान कितना आ गया 16/8, और ये आ गया सर 2, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया सी, 2 मीटर। एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाइट टाइप कर दे अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने यही तक कर लिया था, और हमने आपको रिवाइज भी करा दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। शायद ये वाला सवाल भी हो गया था, पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर हो नहीं हुआ था चलिए। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद कुछ समय के लिए। अब हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, अगर ये सवाल हो भी गया होगा लास्ट क्लास के अंदर तब भी कोई बात नहीं है, एक बार फिर से कर लेते हैं अब। ठीक है, हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने पोल सेक्शन के अंदर पोल सेक्शन के अंदर रख दिया हमने प्रश्न नंबर 4 को। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जस्ट, हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया प्रश्न नंबर 4 को, प्रश्न नंबर 4। तो पहले आपसे बच्चे इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, हम अभी बता देते हैं आपको, इसके सारे सूत्र रिवाइज करा देते हैं। और ये कर दिया है हमने आपको प्रश्न नंबर 4। चलिए, प्रश्न नंबर 4 आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आपके पोल सेक्शन में आ गया होगा जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सभी बच्चे हम समझा देते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहेगा वो जाकर पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करता रहेगा कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 21 मीटर है, यानी कि आपको बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 21 मीटर, और आपको उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस का मान कितना दे देगा 8 मीटर। हम जानते हैं कि सर बेलन एक ऐसी आकृति होती है, हम जानते हैं कि सर बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें दोनों ही आधार कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। दोनों ही आधार कैसे होते हैं हमारे, वृत्ताकार होते हैं, कि एक आधार ऊपर होता है वृत्त की फॉर्म में, एक आधार नीचे होता है वृत्त की फॉर्म में। सर इसके अंदर कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि सर ये जो वृत्ताकार आधार की त्रिज्या है ये आर कहलाती है, इसी को बेलन की त्रिज्या आर कहा जाता है। सर ऐसे ही एक त्रिज्या ऊपर वाले आधार की होगी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो लंबवत दूरी होती है दोनों आधारों के बीच की, ये क्या कहलाती है हमारे पास में, इस बेलन की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइन वाली है ये तो बेलन की ऊंचाई एच है, और ये जो काली लाइन वाली है ये बेलन की त्रिज्या आर है। आप कहोगे सर इसके 3 सूत्र होते हैं। सर पहला सूत्र हम लिख देते हैं कि आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का, आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वेयर एच। दूसरा सूत्र होता है सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप सी एस ए यानी कि कर्ड सरफेस एरिया भी कहते हो। ये कितना होता है हमारे पास में 2 π r h। और एक होता है सर हमारे पास में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। ये कितना होता है हमारे पास में 2 π r, और ब्रैकेट के अंदर h+r, 2 π r ब्रैकेट के अंदर h+r। तो सभी बच्चे इस स्लाइड के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको यहाँ पर बेलन के सारे सूत्र लिखे मिले कि सर बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 π r h, और जो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है TSA टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 2 πr ब्रैकेट के अंदर h+r। ठीक है, चलिए अब हमें जिस चीज की जरूरत है, सभी बच्चे पहले अपने फॉर्मूले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कीजिए साथ के साथ ही। अब हमें क्या करना है, हमसे तो पूछा गया है इसका आयतन, यानी कि आपको इस बेलन का आयतन निकालना है। तो अब आप इस सवाल को हल कीजिए, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब देखो आपको आर का मान तो मिल गया है 8 मीटर, और आपको ऊंचाई का मान मिल गया है 21 मीटर।
सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आयतन का सूत्र भी सामने लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। सभी बच्चे क्या करें, जल्दी से। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 8 मीटर और एच का मान आपको दे रखा है 21 मीटर। सभी बच्चे इसको फॉर्मूले में जल्दी से भरेंगे और अपना आंसर निकालकर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में देखो, कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने तो क्या कर दिया, सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भेजिए अपना आंसर। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आपको किसका मान दे रखा है। आपको आयतन का मान दे रखा है कि आपसे, सॉरी, आपसे आयतन का मान पूछा गया है। आप कहोगे सर सभी के मान भर देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना हो गया, 8 × 8, गुणा एच का मान कितना हो गया, 21। जब आप इसको हल करोगे, 7 × 7, 7 × 21, यानी कि आपके पास में हल करने के लिए आ गया 22 × 8 × 8 × 3। जब आप इसको हल करोगे, चलो एक क्या कर लेते हैं, 22 की गुणा तो 3 में कर लेते हैं, कितना हो गया हमारे पास में 66, गुणा 8 × 8 कर लेते हैं, कितना हो गया हमारे पास में 64। जब आप 66 की गुणा 64 के साथ करोगे, देखिए साइड में कर देते हैं, कि जब आप 64 की गुणा 66 में करोगे तो 6 × 4 = 24 का 4 2, 6 × 36 और 2 38। इसी तरीके से आ जाएगा 4 8 3। जब आपने इसको जोड़ा तो 4 8 4 12 का 2 1, 8 3 11 2 12 का 1, ये कितना हो गया हमारे पास में 4224। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए 4224। यानी कि जब आपने इसको गुणा किया तो ये आपके पास में कितना आ गया, कि सर जब 66 की गुणा आपने 64 के साथ की तो ये आ गया 4224। सर किसकी बात की जा रही है, आयतन की बात की जा रही है। और आयतन किस में निकाला जाता है, हमेशा मीटर क्यूब के अंदर। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 4224 मीटर क्यूब। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है, लेकिन पर सभी में मीटर का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि सर आयतन की बात की जा रही है और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, सभी को समझ में आ गया कि 4224 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आपसे आयतन पूछा गया। चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इतना सभी को समझ में आ गया है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी भेजा था, उनको सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए, अब देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल है शंकु का। ठीक है, अब चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब देखो शंकु क्या होता है। आप कहोगे शंकु सर एक ऐसी आकृति होती है जैसे कि हमारी बर्थडे कैप, जैसे कि सर हमारी बर्थडे कैप। इस तरीके की कैप क्या करते हो आप अपने बर्थडे पर लगाते हैं सभी बच्चे। तो ये सर जो बर्थडे कैप होती है, इस तरीके की आकृति हमारी शंकु की आकृति कहलाती है। या फिर सर बर्थडे कैप जरूरी नहीं है, सर हमारे पास में जो आइसक्रीम होती है कोन वाली, जिसके अंदर आइसक्रीम भर के खाई जाती है कोन वाली, सर वो भी इसी तरीके की होती है। और सर एक और देखा है हमने कि जो मक्का आती है, जो भुट्टा आता है, वो भी सर कोन की जैसा ही होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी सभी चीजों को कैसे कैसे पहचाना जाएगा। आप कहोगे सर इसका जो आधार है वो एक वृत्ताकार आधार है, तो सर ये काली वाली लाइन तो इसकी त्रिज्या आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये शंकु की त्रिज्या आर कहलाएगी। सर अगर हम इसके टॉप को इसकी त्रिज्या के यहां पर मिला दें, तो सर ये नीली वाली लाइन क्या कहलाएगी, सर ये नीली वाली लाइन इसकी ऊंचाई कहलाएगी एच। क्या कहलाएगा,
ये शंकु की ऊंचाई कहलाएगी h। अब आप देख रहे हो कि आपके पास में एक त्रिभुज बन गया है, ये नीली वाली लाइन का, ये काली वाली लाइन का, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पे ये एल वाली लाल वाली लाइन। तो आप कहोगे सर ये जो त्रिभुज है इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि सर ये तो ऊंचाई है h, नीली वाली लाइन। सर काली वाली लाइन क्या है, इसकी त्रिज्या r है। तो सर लाल वाली लाइन क्या है, सर लाल वाली लाइन इसकी त्रियक ऊंचाई है। क्या है सर, त्रियक ऊंचाई को छोटा l से लिखा जाता है और इसका नाम होता है सर त्रियक ऊंचाई। क्या होता है, त्रियक ऊंचाई। ये ऊंचाई नहीं है, ये त्रियक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। अब देखो त्रियक ऊंचाई को आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, मान लो आप घूमने के लिए गए और आपके पास में ये क्या आ गया, एक पहाड़ आ गया। क्या आ गया, एक पहाड़ आ गया। अब आपसे पूछा जाए बताइए इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो कोई बच्चा तो कहेगा सर इस पहाड़ की ऊंचाई ये रही, कोई बच्चा कहेगा सर इस पहाड़ की ऊंचाई तो ये रही। बताइए कौन सी पहाड़ की ऊंचाई है। आप कहोगे सर लंबवत दूरी की ऊंचाई होती है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, हाँ यार। कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। अक्षय 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 प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। प्लीज कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ बच्चे जिसको भी आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लिया करो और अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठा करो। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे आते हैं काले कुमार के नाम से, उनको कभी आवाज नहीं आती क्लास के अंदर। और हमने बोला हुआ है हर बार कि आप हमसे कहोगे, इससे अच्छा तो क्या है कि आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लिया करो और अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठा करो बच्चे। ठीक है, चलिए देखो आपको पहाड़ मिल गया रास्ते में, तो पहाड़ की ऊंचाई कौन सी कहोगे, ये वाली पहाड़ की ऊंचाई है या फिर ये वाली पहाड़ की ऊंचाई है, H1 है या फिर H2 है। बताइए चैट सेक्शन में पहाड़ की ऊंचाई कौन सी है, H1 या फिर H2। 1 या 2 टाइप करके भेजिए कि पहाड़ की ऊंचाई कौन सी है। 1 यानी कि पहाड़ की ऊंचाई ये है ना। तो यही चीज है कि लंबवत दूरी जो होती है, जो लंबवत डिस्टेंस होती है वही पहाड़ की ऊंचाई होती है। इसी तरीके से जो हमारा शंकु होता है इसके अंदर भी सर दो ऊंचाई होती है, एक तो सर उसकी ऊंचाई होती है h और एक सर इसकी त्रियक ऊंचाई होती है l। तो सबसे पहले तो आप l को निकालना सीखो कि त्रियक ऊंचाई को निकालते कैसे हैं। सर त्रियक ऊंचाई को कुछ इस तरीके से निकालते हैं, मान लेते हैं ये शंकु की ऊंचाई h है और इस शंकु के आधार की त्रिज्या r है और ये वाली हरी वाली लाइन क्या है, हमारी l है, यानी कि त्रियक ऊंचाई है। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। और जो सर कर्ण का स्क्वायर होता है वो सर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि आप कह दोगे सर जो एल का मान होगा, एल का मान होगा सर आर स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सभी को समझ में आ गया कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक शंकु है, समझिए एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई का मान है 3 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या का मान है 4 सेंटीमीटर। बताइए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी। चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी। अगर शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ये दूसरा सवाल हमने आपसे पूछ लिया है सिर्फ कि शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, बताइए चैट सेक्शन में। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है लेकिन पर शायद सही नहीं आया है। चलिए देखिए 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 देखिए, आपने कहा सर जो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई एल होगी, सर इधर देखिए सभी बच्चे, सामने कोई टाइप नहीं करेगा। सर जो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई एल होगी, देखिए कैसे निकालेंगे। आपने कहा सर जो एल होगी ना वो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के अंडर रूट। अब आप हमें बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और सर इसका अंडर रूट। जरा जोड़ो इसको, कितना हो गया 16 और 9 25 और 25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चे 5, कितना होता है 5। तो आप कहोगे सर जो यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई आएगी सर वो 5 सेंटीमीटर आएगी। आया सभी को समझ में। एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये सवाल त्रिज्या ऊंचाई का नहीं था, हमने आपको निकालने सिखा दिए। त्रिज्या ऊंचाई ऐसे निकालते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट करके। चलिए अब हमारा जो सवाल है वो सवाल किस चीज के ऊपर है, यानी कि सर वो हमारा सवाल है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन पर सर शंकु के हम सारे ही फॉर्मूले सीखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए शंकु का, आप लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आपको होगा सर सी एस ए, कर्ड सरफेस एरिया। सर सूत्र होता है पाई आर एल। क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान जो भी दे जाए और एल यानी कि त्रिज्या ऊंचाई। सर दूसरा सूत्र होता है हमारे पास में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर सर इसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये कितना होता है? आप कहोगे सर पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। कितना होता है? पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। और सर तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा आयतन का। क्या होता है हमारा? आयतन का, यानी कि जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आप कहोगे सर जो आयतन होगा हमारे पास में कितना हो गया? आप कहोगे सर आयतन हो गया हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी बच्चे एक सेकंड रुकिए सिर्फ। 1/3 बच्चे माइक बंद सभी का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप जानते हो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में निकाला जाता है, जबकि दोनों क्षेत्रफल है ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में निकाले जाते हैं। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर वो अपने सवाल को हल करेंगे। आपसे पूछा गया था कि बताइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अगर ऊंचाई का मान 8 मीटर है, आप लिख लेना ऊंचाई का मान 8 मीटर है, और त्रिज्या का मान कितना है हमारे पास में? 6 मीटर है। आपसे पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हमने क्या कर दिया, आप लोगों का चैट सेक्शन कर देते हैं बंद। सभी को समझ में आ गया? और अब हम रख देते हैं पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन के अंदर आपका प्रश्न नंबर 5। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, सारी चीजें सामने लिखी हुई है, बट हम सूत्र हटा दे रहे हैं कि सभी बच्चे इसको जल्दी से याद कर ले सूत्र को, और अपना आंसर जल्दी से वोट कर दे। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आपको पाई का मान भी नहीं रखना है। ज्यादातर ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में पाई का मान ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप लोगों के पास में सिर्फ 20 ही सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमें सर एच का मान दे रखा है 8 मीटर, और सर हमें त्रिज्या का मान दे रखा है 6 मीटर। चलिए अब आप लोगों के पास में सिर्फ 20 ही सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए आपसे पूछा गया था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आपने कहा सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो एक ही बार में आ गया। सर पाई का मान तो पाई रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस में पाई लिखा हुआ है। यहाँ भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है। तो पाई का मान नहीं रख रहे, क्योंकि जैसे ज्यादातर ऑप्शन में पाई नहीं है, तो पाई को पाई रहने दिया। गुणा, सर आर का मान कितना है? सर आर का मान हम लोगों को 6 दिया हुआ है, तो सर हमने 6 रख दिया। एल प्लस आर, सर आर का मान कितना आ गया? 6 आ गया। सर एल का मान तो पता ही नहीं है, सर हमें एल का मान तो पता ही नहीं है। तो देखो एल का मान यहां से निकलेगा। आप इसलिए तो हमने एल को मिटाया नहीं था। देखो एल क्या होता है, आप कहोगे सर एल होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, जो भी हमने सर्कल किया है। तो सभी बच्चे क्या करें, वो जल्दी से एल के मान के अंदर एच और आर का मान भर दें। तो आपने कहा सर जो एल का मान आएगा, आपने कहा सर आर का मान तो कितना दे रखा है हम लोगों को? सर ये हो गया एच का मान यानी कि 8 का वर्ग, प्लस आर का मान यानी कि 6 का वर्ग। सर 8 का वर्ग होता है 64, सर 6 का वर्ग होता है 36। सर दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 100। और सर 100 का रूट कितना होता है हमारे पास में? 10। सर एल का मान आ गया 10। एल का मान 10 यहाँ पे रख दो। आपने कहा पहले ब्रैकेट खोल करेंगे। 10 और 6 कितना हो गया बच्चे? 16। आपने कहा सर 16 गुणा 6 गुणा पाई, ये कितना हो गया? 16 6 96। आप कहोगे सर 96 पाई। और ये क्या है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप जानते हो सर सारी भुजाएं मीटर में है, तो सर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि 96 पाई मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 96 पाई
मीटर स्क्वायर। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 96 पाई मीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके बताना कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। वैसे बहुत ही आसान सवाल है, सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको एल का मान भी निकालना सिखा दिया गया कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और आपको सिर्फ सारा मान कैसे उठाना था, उठा करके एक फॉर्मूले में लिख देना था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए निखिल आप बताइए बच्चे, आपको कहां पर समझ में नहीं आया है? जल्दी बताइए निखिल, अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है। तो पाई का मान ये रखा पहले, ये 2 से कट रहा था। यस सर। क्या चीज? सर ये पाई का मान नहीं रखा आपने यहाँ पे। हाँ पाई का मान इसलिए नहीं रखा बच्चे हमने, क्योंकि पाई का मान देखो ज्यादातर ऑप्शन में पाई ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 48 पाई दिख रहा है आपको। यस सर। तो यहाँ पर भी लिखा है 60 पाई, यहाँ पे लिखा है 96 पाई। तो हमने इसलिए पाई का मान नहीं रखा, पाई को ऐसे ही रख दिया है, पाई को ऐसे ही रख दिया है। बाकी ओके देखो सर। आर हमें 6 दे रखा था, आर हमें 6 दे रखा था, बाकी एल हमने निकाल लिया 10। तो कितना हो गया हमारे पास में 96 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे? ठीक। ओके ओके। चलिए देखिए अब आप लोगों के सामने एक छठा सवाल है, इसको हम पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले तो हम वही कर देते हैं कि आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और आपके पोल सेक्शन के अंदर हम प्रश्न नंबर 6 को रख देते हैं। जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहेगा वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर जाकर सोल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहेगा। देखिए आपको कहा गया कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी, यानी कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। आपने कहा सर ठीक है, ये रहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होता है कि सर एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो सर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13 सेंटीमीटर, यानी कि सर ये तो 13 सेंटीमीटर फिक्स हो गई, और ये लिख दिया हमने ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो हमने इसको लिख दिया ए बी सी। सर अब हमारे पास में दो भुजा बची, एक तो 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। सर इनका क्या करें? तो देखिए इनका क्या करना है हमें, तो आगे पढ़ेंगे सवाल तब इनका कुछ करेंगे। देखिए क्या लिखा है आगे कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिमित घुमाया जाता है। यानी कि इसको हमने मान लिया कि ए बी भुजा 12 सेंटीमीटर है, और इसको मान लो आपने क्या करना है, आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो कि आप जो बीजना होता है जिससे हवा करते हैं, कुछ इस तरीके का अगर ट्रायंगुलर शेप में बना लो, तो आप एक काम कर सकते हो कि उसको ये वाली भुजा तो फिक्स कर देना और इस वाली भुजा को घुमा देना। यानी कि आपने सी वाले कोने को पकड़ा और उसको गोल गोल घुमा दिया, तो आप देखोगे गोल गोल घुमाने पर आपको कुछ आकृति बनती हुई दिखाई देगी, किसकी? शंकु के जैसी। भाई कुछ ऐसी आकृति तो बनेगी जब आप इसे गोल गोल घुमाओगे। भाई ए भी तो फिक्स है, ए भी तो कहीं नहीं जा रहा, ए भी जहां है वही है, बाकी बस आपने सी को पकड़ रखा है और ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हो। बच्चों के खिलौने भी आते हैं वो घुमाने वाले ऐसे ऐसे, तो आपने सिर्फ ए बी को फिक्स कर रखा है, सी को घुमाते जा रहे हो। तो जब आप सी को घुमाओगे तो आपके पास में क्या बन जाएगी? एक बर्थडे कैप जैसी एक शेप बन जाएगी कोन के आकार की। अब देखो इस कोन के आकार में आपको सब कुछ पता है। सर इस कोन के आकार में ऊंचाई का मान कितना है? सर 12 सेंटीमीटर जो फिक्स है। और सर बीसी यानी कि त्रिज्या का मान कितना है? आप कहोगे सर ये त्रिज्या का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज एबीसी के अंदर 5 12 13 सेंटीमीटर की भुजाएं थी। यानी कि घुमाने पर जो आपके पास में ठोस प्राप्त हुआ है, आप कहोगे सर जो ठोस प्राप्त हुआ है उसका नाम शंकु है। और आपसे पूछा गया है कि शंकु का आयतन बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो शंकु का आयतन होता है उसका सूत्र होता है कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से वही कह रहे हैं, देखो पाई सभी के अंदर रखा हुआ है, तो आप पाई का मान मत रखना, बाकी मान भरिए और आपका जो भी आंसर आए उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बस आप अपना माइक ओपन करके इतना बता सकते हो कि आप लोगों को समझ में आ गया ना कि जब आप एक त्रिभुज की एक भुजा को फिक्स करके घुमा देते हो तो वो आपके पास में जो आकृति बनती है वो कौन सी आकृति बनती है? सर शंकु की आकृति बनती है। किसकी आकृति बनती है? शंकु की। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपसे इस आकृति का आयतन पूछा गया है यानी कि वॉल्यूम पूछा गया है, आकृति जो बनेगी शंकु की बनेगी, और आपको सभी मान सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मान यानी कि आपको फॉर्मूला सूत्र के अंदर मान भरने हैं और आपका आंसर जो भी है उसको आपको वोट कर देना है।
चलिए, अब 3-4 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, यानी कि सभी बच्चों का हल हो जाना चाहिए। तो इसीलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। बच्चे माइक बंद, सभी का माइक बंद प्लीज। इतने समय से आप लोग पढ़ रहे हो, आप तब भी अपने सर माइक। चलिए, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। सामने एक सूत्र लिखा हुआ है, उसके अंदर आर और एच के मान भरने हैं और उसको जल्दी से सोल्व कर देना है। इतना टाइम नहीं लगेगा बच्चे करने में। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे जल्दी से सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है कि आपकी आकृति शंकु की बनेगी। आपसे शंकु का आयतन पूछा गया है। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ मान भरने थे। सर, 1/3 का मान 1/3 होता है। 1/3 का मान 1/3 होता है। सर, पाई का मान पाई रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दे रखा है। आर स्क्वायर, सर आर का मान हम लोगों को 5 सेंटीमीटर दिख ही रहा है। तो सर आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 गुणा एच। सर, ऊंचाई का मान हमको कितना दिख रहा है, सर 12 सेंटीमीटर। तो आपने इसको लिख दिया 12। भाई, 3 से काटा 12 को तो 4 आ गया। और आपने कहा सर ये आ गया पाई गुणा 25 गुणा 4। जब आप इसको हल करोगे तो 25 चौक 100 और पाई। और आप जानते हो सर, आयतन जो होता है वो हमेशा घन इकाई के साथ निकाला जाता है। तो आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके बताना कि उनको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब आप लोगों के सामने एक 7वां सवाल है। पहले हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। वजह आप लोगों को पता ही है कि आपको सवाल को हल करके पहले पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। तो इसलिए हमने पोल सेक्शन में रख दिया सवाल नंबर 7 को। अब समझते हैं कि हमें क्या चीज दी गई है, इसके सूत्र क्या होंगे। देखिए, अर्धगोले की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, अर्धगोले की। देखो, दो आकृति और है हमारे पास में। सर, एक तो होता है गोला, एक तो होता है गोला। अब ये गोला किसको कहते हैं, सर ये वो वाला गोला है जैसे कि हमारी फुटबॉल, जैसे कि हमारी फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोक्सो की बॉल, लेदर की बॉल। सर, इस तरीके की जो गोल आकृतियां होती हैं पूरी की पूरी गोल। और सर, इनके अंदर क्या भरा होता है, कुछ सामान भरा हो सकता है या फिर भरा जा सकता है। ठीक है सर, गोल तो हमारी चूड़ी भी होती है, कड़ा भी होता है, साइकिल का पहिया भी होता है, वो वृत्त है। ये गोल कैसे हैं, यानी कि इनके अंदर आयतन, यानी कि इनके अंदर सामान को भरा जा सकता है या भरा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं गोला। अब जैसे कि आपके पास में कोक्सो की बॉल है, जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, वो एक गोलाकार है, यानी कि गोला करती है। अगर उस कोक्सो की बॉल को आप काट दोगे तो आपके पास में दो छोटी छोटी कटोरियों के जैसे आकार की कुछ इस तरीके से बन जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर एक पूरा का पूरा व्रत होता है। सर, एक बॉल को काटा और हमने दो कटोरियां बना ली। एक बॉल को काटा और हमने दो कटोरियां बना ली। ठीक है, तो इस वाले शेप को, जिसमें आप चाय पीते हो, घर के अंदर जो कटोरी कटोरे होते हैं किचन के अंदर, रसोई के अंदर, उसको हम बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्ध गोला। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा गोला क्या होता है, यानी कि पूरा का पूरा गोला, वो आपका गोला कहलाता है, गोल शेप। और जो आपका अर्धगोला होता है, यानी कि अगर आपने किसी कोक्सो की बॉल को बीच में से काट दिया, दो कटोरियां बना दी, तो आपका अर्धगोला हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास में टमाटर है या नींबू है, पूरा का पूरा गोल है। अब आपने इसको काट दिया तो आपको दो नींबू कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे आपके कटोरी के आकार के। लेकिन पर कटोरी में, नींबू में, टमाटर में क्या अंतर होता है, आप कहोगे सर नींबू और टमाटर में, तो सर ये वाला व्रत हम इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा होता है, हम पेंट कर सकते हैं सर नींबू में जहाँ बीज लगे होते हैं। और सर यहाँ पर एक हरे रंग का या फिर पीले रंग का पेंट होता है नींबू के ऊपर, इस तरीके से, जैसे कि सर कोक्सो की बॉल में हरे रंग का होता है।
लेकिन फिर सर जो कटोरियां होती हैं, सर जो कटोरियां होती हैं सिर्फ हम उनको यहाँ पर पेंट कर सकते हैं, हम उनको यहाँ पर पेंट कर सकते हैं कटोरियों को, जबकि इनके ऊपर वाला जो वृत्त होता है सर वो खुला हुआ वृत्त होता है, यानी कि उस हिस्से को आप पेंट नहीं कर सकते जहां से आप चाय पीते हो। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इसी चीज को समझा देते हैं अच्छे से। अब देखो अर्धगोले का सबसे पहले हम बात करें तो अर्धगोले की सबसे पहले अगर हम बात करें अर्धगोले की, इसको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपको पता लग गया कि स्क्रीन पे जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो अर्धगोले के लिए लिखा जा रहा है। यानी कि सर अर्धगोले के हमारे पास में 3 सूत्र होते हैं। क्या सूत्र होते हैं सर? एक होता है अर्धगोले का आयतन। क्या होता है? अर्धगोले का आयतन। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि त्रिज्या का क्यूब। सर दूसरा होता है हमारे पास में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है सर हमारा? ये होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर। सर एक होता है हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से। आयतन में आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3 पाई आर स्क्वायर है। ये दोनों हमारे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आएंगे, जबकि ये आयतन की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होगा। फर्क समझ लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। देखिए आपको अगर सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि सिर्फ जो हमारी कोक्सो की बॉल थी हरे रंग का पेंट होना, जबकि उसमें ऊपर वाला वृत्त क्या था? खाली था। कोक्सो की बॉल में हरे रंग का पेंट होना। सर ये वाला हिस्सा जो होता है जिसके अंदर हरे रंग का पेंट होता है कोक्सो की बॉल के ऊपर, सर ये कहलाता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है। तो आप कहोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। चाहे आपका एक ये नींबू है तब भी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन पर सर अगर सॉरी नींबू की बात नहीं करें, अगर नींबू की बात करेंगे तो सर यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें एक वृत्त को आपने और जोड़ दिया, ये कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कि सर वो तो हो गई होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ऊपर वाले सर्कल पर अगर आपने पेंट करना चाह कर दिया तो सर ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गई है कि अर्धगोले के सूत्र हमने सीख लिए, हमने इसको हटा दिया। ठीक है, तो अर्धगोले के सूत्र आप लोगों ने सीख लिए। अब आप जल्दी से इस सवाल को हल कीजिए। हल करने के बाद में इसको जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्या वोट करना है आपको? कि आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया किसका? एक ऐसे अर्धगोले का जिसकी त्रिज्या का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ज्यादातर बच्चे तो पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर चुके हैं। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या कर दीजिए, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता या फिर जो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सर हमें आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है, सर हमें आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लगा दो सूत्र के अंदर 3 पाई आर स्क्वायर के अंदर। जब आपने 3 पाई आर स्क्वायर के अंदर इसको भरना शुरू किया, देखते हैं कितना आंसर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर के अंदर। सर 3 का मान तो कितना रहेगा? सर 3 का मान तो 3 रहेगा। पाई का मान 22/7 रहेगा। आर स्क्वायर, सर आर का मतलब है 7 गुणा 7। सर 7 एकम 7 से 7 एकम 7 कट गया, यानी कि 3 गुणा 22 गुणा 7। एक काम करते हैं सर 3 की गुणा 22 में कर लेंगे तो कितना जाएगा? 3 की गुणा 22 में कितना सर आ जाएगा? 66 गुणा 7। और सर जब 66 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना जाएगा? यह आ जाएगा हमारे पास में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पहले तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करना।
समझ में आ गया सभी को? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 8 है। प्लीज टाइप करना बंद करेंगे सभी बच्चे, सामने देखेंगे स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8। देखो अब बात की जा रही है गोले की। अभी आपको बताया था गोला क्या होता है। सर गोला हमने सीखा था, जैसे हमारी फुटबॉल, बास्केट, ये जो बॉल होती है सर, वही क्या होती है हमारी? सर ये पूरी की पूरी आकृति जिनके अंदर कुछ भरा जा सकता है वो हमारी गोला कहलाती है। तो अब आप दो सूत्र याद करेंगे। सर जो गोले का आयतन होता है हम लिख देते हैं, गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन आप सभी को याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, सिर्फ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि ये कुल भी हो सकता है, ये वक्र भी हो सकता है, दोनों के नाम एक ही है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये आपको सर ये होता है 4 पाई r²। कितना होता है? 4 पाई r²। और पहले की तरह आप जानते हैं कि हमारे पास में ये आयतन किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। और ये किस में आएगा हमारे पास में? ये आएगा सर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने सवाल को जल्दी से हल करके, यानी कि आपको त्रिज्या का मान कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। सर पूछा गया हमसे वॉल्यूम, तो हम लिख देते हैं आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³। इसके अंदर सिर्फ पाई और आर का मान भरिए और आपका जो भी आंसर आए उसे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर पोल में ऑप्शन। हाँ बच्चे, पोल में ऑप्शन आ रहा है अभी। पोल के अंदर बच्चे हमने लिख दिया है। एक सेकंड रुकिए। पोल के अंदर पर्सन नंबर 8, सॉरी सॉरी सॉरी, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। वो पोल आ नहीं पाया था। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। हाँ हाँ विनय, एक्चुअली मैं थोड़ा खांसी उठ गई थी और पानी वानी पीना था। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन है। आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर,
देखिए देखिए देखिए, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, आपको आयतन का मान निकालना है। आपने कहा सर जो आयतन का मान होगा वो कितना हो जाएगा? सर जो आयतन का मान है 4/3, पाई का मान कितना हो गया 22/7 आर क्यूब। सर आर हमें कितना दे रखा था? आप कहोगे सर 21 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 21 × 21 × 21। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको कट किया, तो सर 3 से कट किया, 3 × 1 = 3। सर ये कट गया 7 टाइम पर। फिर सर हमने इसको 7 से कट किया, 7 × 1 = 7, तो सर ये कट गया हमारा 1 टाइम पर। यानी कि कितना आ गया हमारे पास में? 4 × 22 यानी कि 88 गुणा सर 21 × 21। जब आप इसको आगे हल करोगे, ये आ गया 88 × 21 कितना आ गया? ये आ गया सर हमारे पास में 441। अब जब आप इसको आगे और हल करोगे 88 × 441 को, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा, सर कर लेते हैं 441 की गुणा 88 में। सर 1 × 8, 8 × 4 = 32, का 2 3, 32 और 3 35। सर फिर से ये नंबर रिपीट कर जाएगा क्योंकि 8 से ही गुणा करनी है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, 8 8 2 10 1, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3, आप कहोगे सर 38,808। कितना आ गया? 38,808। और आप जानते हो कि सर आयतन है, तो आयतन किस में निकाला जाता है? सर आयतन निकाला जाता है हमारा घन मात्रक में। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर है। चलिए, सभी को समझ में आ गया तो वाइट टाइप कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए, अब आपके पास में नोवा सवाल है। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया नोवा सवाल। देखिए, हमने चैट सेक्शन कर दिया बंद और पोल सेक्शन के अंदर रख दिया नोवा सवाल, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन, आपको आयतन का मान कितना दिया गया है? आप कहोगे सर आयतन का मान हम लोगों को दिया गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपने कहा सर अर्धगोले का आयतन हम लोगों को दे रखा है कितना? 18 पाई। और हम जानते हैं कि अर्धगोले के आयतन का सूत्र कितना होता है? आप कहोगे सर आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये कितना हो गया? 18 पाई। आप लोगों से किसका मान पूछा जा रहा है? त्रिज्या का मान, यानी कि आपसे आर का मान पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे सर आर इधर ही रहेगा, बाकी सब संख्या किधर चली जाएंगी? पल्ली तरफ चली जाएंगी, दूसरी तरफ, यानी कि 18 पाई। आप जानते हैं ये 2/3 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि भिन्न पलट जाएगी। और इधर कितना है? पाई/1 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा? 1/पाई। तो आप इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में आपका जो भी आर का मान आएगा, आप उसको जल्दी से होल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि आयतन का मान कितना दे रखा है? 18 पाई। सर हमने आयतन का सूत्र लगा दिया 2/3 पाई आर क्यूब, ये 18 पाई हो गया। तो आपने कहा सर आर क्यूब का जो मान हो गया वो कितना हो गया? 18 पाई। और सर 2/3 था, जब इसको उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाएंगे तो सर ये 3/2 हो गया, क्योंकि भिन्न पलट जाती है। और इसी तरीके से आपने क्या किया कि सर हमारे पास में पाई का मान कितना हो गया? पहले इधर पाई था तो दूसरी तरफ जाके 1/पाई हो गया। तो आप इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर है उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि सर मेरा तो आर का मान इतना है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि बच्चों के आंसर निकल कर आने लगे हैं। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में
और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अपना आंसर मैच कीजिए। देखो सब कुछ तो सॉल्व हो गया था सर, ये तो देखो काटना बाकी था। देखिए काटना, देखिए पाई से तो पाई कट गया, पाई से तो पाई कट गया। सर 2 से काटा 18 को तो 9 टाइम पे कट गया, 2 में 18। सर आर क्यूब का मान आ गया 9 या 27। और आप जानते हो सर 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। यानी कि 27 को आप लिख सकते हो, सर 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। और सर तुलना करने पर, सर तुलना करने पर क्या होगा कि तुलना करने पर सर आर का मान आ जाएगा हमारा कितना 3, ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में था, तो त्रिज्या किस में आएगी सेंटीमीटर में। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए अगर समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उनको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए, और अब आप लोगों के पास में 10वां सवाल है कि, चलिए हम ही समझा देते हैं इसको जल्दी से। देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी कि आपने कहा सर एक अर्ध गोलाकार, सर जो हमारी कटोरी या कटोरा होता है कुछ इस तरीके का होता है अर्ध गोले की शेप में। पूछा गया है कि अगर इसका व्यास 21 सेंटीमीटर होता तो बताइए इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। आपने कहा सर व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो सर त्रिज्या कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, क्योंकि व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा सर त्रिज्या कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। सर बताओ ऐसी हरकतें करते हो तो आप पढ़ाने का मन करता है? कोई बात नहीं। देखिए आज ही आप लोगों की लास्ट क्लास है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आज लास्ट क्लास है। इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास नहीं होगी अवंती की तरफ से अभी 9th क्लास की, ठीक है। या आज आप लोगों की लास्ट क्लास है, प्लीज ये लास्ट ही सवाल चल रहा है आपका, देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे सारांश है सिर्फ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ये ऐसी हरकतें मत क्या करो, ये विनीत कुमार जैसे बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। तो प्लीज इन सब चीजों को समझा करो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम आपको बता देंगे अभी क्लास के बारे में भी। देखिए आपको दिया गया है कि जो आर है वो 21 सेंटीमीटर, जो व्यास था वो 21 सेंटीमीटर है, तो सर त्रिज्या कितनी हो गई 21/2 सेंटीमीटर। पूछा गया है इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि आप कह रहे हो सर आयतन की बात कर रहे हो, तो आपने कहा सर इसका आयतन निकाल लेते हैं। सर अगर आयतन की बात करें तो जो सर हमारे पास में अर्धगोला होता है इसका आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सभी के मान भर देते हैं। सर 2/3 का मान 2/3 रहेगा, सर पाई का मान 22/7 रहेगा, आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा, सर आप कहोगे आर क्यूब का मान है हमारे पास में 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। सर काट लेते हैं, सर 3 से काटा 21 को तो सर 7 आ गया, और सर 7 से काटा एक 7 को तो ये कट गया, ठीक है बच्चे। फिर आपने कहा सर 1 2 से तो 2 कट गया, और सर 1 2 से ये 11 टाइम पर कट गया। यानी कि आपने कहा सर ऊपर तो आ गया 11 गुणा 21 गुणा 21, और नीचे आ गया सिर्फ सिर्फ 2, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन है सर। लेकिन पर हमसे पूछा गया है आयतन को लीटर में बताइए कितना होगा। तो आप जानते हो, एक चीज आप जानते हो क्या चीज, कि सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, हमने याद किया था। और सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। यानी कि आपका जो भी संख्या सेंटीमीटर क्यूब में आई है, अगर आप उसको लीटर में लेके जाना चाहते हो तो आप उसको 1000 से भाग कर दोगे। क्या कर दोगे आप उसको 1000 से भाग कर दोगे। तो चलिए पहले तो आप इसको पूरे को हल कीजिए और फिर आप उसको 1000 से भाग भी कीजिए। देखिए जब आप इसको आगे हल करोगे तो हम हल करना बता देते हैं। देखिए आपने कहा सर 21 गुणा 21, हम जानते हैं सर 21 का वर्ग कितना होता है सर 441। सर गुणा 11/2 है, सर 11 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 11 एकम 11, 11 चौक 44, 45 का 5 4, 11 चौक 44 और 4 48/2। आप कट करोगे इससे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया 24 25.5। अगर आयतन हम लोगों का, अगर आयतन हम लोगों का 24 25.5 है,
सेंटीमीटर क्यूब। तो सर लीटर में कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 प्लेस पीछे चला जाएगा बिंदु। 3 प्लेस पीछे का मतलब है सर यहाँ पर। और आप देख लो इसके अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है 2.42 के करीब में। आप कहोगे सर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आपसे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने इसके अंदर सिर्फ मान भरा है आर का, कि आर का मान था 21/2। ठीक है बच्चे।